और इस वक्त की बड़ी खबर जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो ये कि नरेश उत्तम को पहला फैसला लिया है। पार्टी का अध्यक्ष बनते ही अखिलेश का ये पहला फैसला, नरेश उत्तम को उन्होंने प्रदेश का अध्यक्ष नियुक्त किया। नरेश उत्तम को प्रदेश का अध्यक्ष नियुक्त किया, पहला बड़ा फैसला अखिलेश का। अध्यक्ष बनते ही उन्होंने पहला फैसला लिया नरेश उत्तम को। अभी तक हम बता दें कि उनके चाचा शिवपाल प्रदेश अध्यक्ष थे, लेकिन उसकी जगह उन्होंने नरेश उत्तम को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। यह पहला बड़ा फैसला जो इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, बड़ी खबर, और वो ये कि नरेश उत्तम को समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष नियुक्त किया है अखिलेश ने। पहला बड़ा फैसला लिया। दूसरा बड़ा फैसला, ये फैसला क्या कि एक तरह से घटना जिसमें कार्यालय पे अखिलेश के समर्थकों ने वो काबिज हो गए। समाजवादी पार्टी कार्यालय में कब्जा किया। तो ये दूसरी घटना। पार्टी का अध्यक्ष बनते ही अखिलेश ने ये सामने प्रदेश ने दो चीजें देखी। पहला तो नरेश उत्तम को अध्यक्ष बनाया गया प्रदेश का, और दूसरा ये कि अखिलेश के समर्थकों ने पार्टी कार्यालय पे वो काबिज हो गए, कब्जा कर लिया। तो दो अहम खबरें जो इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अखिलेश के अध्यक्ष बनते ही आपको बता दें कि आज राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ जिसमें उनको अध्यक्ष बनाया गया। अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने एक पहला बड़ा फैसला किया, नरेश उत्तम को उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश का नियुक्त किया। और उसके बाद अखिलेश के समर्थकों ने पार्टी के कार्यालय पे वो काबिज हुए। तो ये दो बड़े घटनाएं जो की हुई आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। क्या कुछ होता रहा दिन भर, इस पर रोशनी डालेंगे और आपका स्वागत करेंगे। हमारे सहयोगी अलाउद्दीन इस पूरे घटनाक्रम के साथ मौजूद रहे आज सुबह से, और उन्होंने क्या कुछ जायजा लिया, आइए देखते हैं। उसका पहले तस्वीरें देखते हैं, फिर बातचीत के रुख को आगे बढ़ाएं। समाजवादी पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद नरेश उत्तम सीधे तौर से पार्टी कार्यालय पहुंचे हैं। अखिलेश के समर्थक और तमाम लोग यहां पर खड़े हैं। शिवपाल सिंह यादव क्योंकि यहां इससे पहले बैठा करते थे, लेकिन उनकी यादों से जुड़े हुए तमाम चीजों को यहां से हटाया जा रहा है। एक रोचक तथ्य मैं दिखाना चाहूंगा, मेरे साथ आए। देखिए, शिवपाल सिंह यादव का एक कमरा हुआ करता था, यहाँ से इनके बोर्ड को हटा दिया गया है। ये जो खाली जगह है, ये साफ तौर से वो यादें हैं जो शिवपाल सिंह अपने यादों में समेट पाएंगे। फिलहाल यहाँ से उस बोर्ड को नोच करके अखिलेश समर्थकों ने फेंक दिया है। कुल मिलाकर के समाजवादी पार्टी दफ्तर पर अखिलेश यादव के समर्थकों का कब्जा हो गया है, और खास तौर से अखिलेश समर्थक पूरे पार्टी ऑफिस में आ गए हैं और शिवपाल से जुड़ी हुई तमाम यादों को यहाँ से फेंक रहे हैं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ अलाउद्दीन, ईटीवी न्यूज, लखनऊ। को बता रहे थे कि वहां पे क्या कुछ हालात रहे। अलाउद्दीन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ भी रहे हैं। हालांकि बेहद ठंड यहां पे लखनऊ में होती हुई, लेकिन इस पूरे समाजवादी दंगल, जी हां, समाजवादी दंगल ने पूरा माहौल को गर्मा रखा है। ये तमाम हमारे लोग पीछे अगर कहीं निगाह डालेंगे तो नए साल का जश्न मनाते हुए नेता के भी तमाम सारे दिख रहे हैं। कहां से आए हैं आप हुजूर? हम लोग आजमगढ़ से आए, मुबारकपुर विधानसभा से, नेताजी के क्षेत्र से। और आप कहाँ से? आप आजमगढ़ से आए हैं। आप कहाँ से? बलरामपुर से आए हैं। और आप? आजमगढ़ मुबारकपुर विधानसभा जी। तो तमाम सारे लोग यहाँ पर मौजूद, और इस पूरे माहौल में गहमा गहमी समाजवादी दंगल के बाद ये स्थिति देखने को मिली। लेकिन हमारे सहयोगी हमारे साथ हालात को बताने के लिए मौजूद हैं। जी, अलाउद्दीन हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। अलाउद्दीन, आपको हमारी आवाज समाजवादी पार्टी दफ्तर में मौजूदा वक्त में हालात, अखिलेश, मैं सुन पा रहा हूं।
मैं सुन पा रहा हूं अखिलेश यादव के जो समर्थक हैं मौजूदा वक्त में पार्टी ऑफिस में पूरी तरह से हावी हो गए हैं। वो तमाम चीजें जो शिवपाल की यादों से जुड़ी हुई चीजें थी, उनकी कुर्सी हो, उनके लिखने पढ़ने के सामान हो, उन तमाम सामानों को यहां से हटा दिया गया है। फिलवक्त यहां पर सूरज डूब रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत अपने उफान पर है और ये करीब 5 तारीख तक बदस्तूर जारी रहेगी। मैं अपने कैमरा पर्सन आशीष से कहूंगा थोड़ा सा पैन करके अगर कैमरा वो दृश्य दिखाएंगे कि अभी भी लोग पार्टी दफ्तर में जमे हुए हैं। हजारों की तादाद में लोग इस बात के लिए नारे लगाए रहे हैं कि अखिलेश यादव के लिए विजय का मामला है। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा मसला यही है कि इस पूरे एपिसोड में कौन हारा है, कौन जीता है, इसका फैसला तो समाजवादी कार्यकर्ता ही करेंगे। लेकिन आज का दिन समाजवादी इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ा है, वो काला है या सफेद है, इस बात का फैसला आने वाली पीढ़ी करेगी, आने वाले लोग करेंगे। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना, इस तरह से पार्टी ऑफिस में कब्जा करना, दोनों चीजें बहुत खास हैं। अलाउद्दीन साहब, आप अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो मैं ये जानना चाहता हूं कि जो पार्टी पे काबिज हुए हैं वो लोग कौन हैं। जैसा कि आप बता रहे हैं कि वो समर्थक हैं अखिलेश जी के, लेकिन अब सवाल ये है कि तमाम वहां पे ऐसे लोग भी हैं जिनको मालूम हो गया है कि 5 तारीख को भी एक अधिवेशन होना, उसको लेकर क्या कुछ पार्टी के अंदर कैडर्स का कहना है, ये जानना बेहद जरूरी है। बिल्कुल, मैं कोशिश करता हूं। नरेश उत्तम को स्टेट प्रेसिडेंट बनाया गया है। मेरे साथ बहुत सारे चेहरे हैं, बलिया से लेकर नोएडा तक के जितने लोग वो सब आए हैं। हालांकि समाजवादी कैमरा देख करके थोड़ा जोश में आ जाते हैं। मैं बात करने की कोशिश करता हूं। आप कहां से आए हैं? मैं कमलेश कुमार यादव, यहाँ दर्जा पाज राज मंत्री हूँ। जी, आपको राज दर्जा पर मंत्री भी हैं? जी जी। आपको ये नहीं पता कि 5 तारीख को मुलायम सिंह ने भी अधिवेशन बुलाया है? हमें कोई संज्ञान नहीं। हम तो सुबह से जनेश्वर मिश्रा पार्क में थे। हमारे मुख्यमंत्री जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। हम लोग खुशी में झूम रहे हैं। किसकी तरफ हैं आप? अखिलेश भैया। अरे वो तो हमारे संरक्षक हैं, हमारे पिता हैं। हमें साफ बोलिए किसी तरफ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में हूँ और वो संरक्षक हमारे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष। दोनों लोग अगर कैंडिडेट खड़ा करेंगे किसको वोट करेंगे? अरे वो हमारे पिता हैं, सबके पिता हैं। ये नेता है, नेताओं वाली लैंग्वेज है। कुछ लोगों से और बात कर लेते हैं, किसको वोट करेंगे? अखिलेश भैया, समाजवादी पार्टी को वारी से आने भविष्य का चेहरा नेता वही है। मुलायम सिंह के कैंडिडेट को वोट नहीं करेंगे? वो तो नेता है ही है, वो तो उनकी पार्टी है। अखिलेश भैया मेरे सर्वे सर्वा है। आप लोगों ने यहाँ हुड़दंग मचाया है, क्या ये शोभा देता है? हुड़दंग नहीं मचाया, अखिलेश भैया का समर्थन है, पूरा पार्टी है हमारी। अरे जय अखिलेश, किसको वोट कर रहे हो? माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव को। मुलायम सिंह जिसको खड़ा किया उसको? उनका सम्मान है पार्टी में, वो हमारे वरिष्ठ नेता है, पार्टी के संस्थापक हैं। लेकिन युवा टीम माननीय देखिए, कुल मिलाकर के कुछ सवाल उससे जुड़ा हुआ है और कुछ लोग जो है फिलोसफिकल दार्शनिक जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम दोनों तरफ हैं। लेकिन कुल मिलाकर के पार्टी ऑफिस के हालात लोकतंत्र के हिसाब से अच्छे नहीं हैं। लोकतंत्र में सबकी बात सुनी जाती है, लेकिन तानाशाही के तहत या हुड़दंग करके या मारपीट करके नहीं सुनी जाती है। तो कुल मिलाकर के जो समर्थक है वो अखिलेश का समर्थक खुद को कहते हैं, लेकिन मुलायम को संरक्षक के साथ में मानते हैं। जी अलाउद्दीन साहब, तो आप वहां पे बने रहे, हालात का बारे में हम आपसे और जानकारी लेंगे। लेकिन सच तो ये है कि आज का जो घटनाक्रम रहा वो काफी कह सकते हैं समाजवादी पार्टी के लिहाज से बेहद ऐतिहासिक भी था और काफी टर्निंग पॉइंट भी था। लेकिन ये एक ऐसा मैच है, ये एक ऐसा दंगल है जिसका फाइनल कब खेला जाएगा किसी को नहीं मालूम, किसी कार्यकर्ता को नहीं मालूम कि ये स्थिति क्या बनी रहेगी। तो अगर किसी से भी बात कर लीजिए, जो बड़े दूर दूर से लोग आए, आपको लगता है कि फाइनल हो गया या अभी फाइनल बाकी है? ये फाइनली फैसला है और माननीय मुख्यमंत्री जी जैसे पिछली मर्तबा नरेंद्र मोदी जी की लहर थी तो उसमें पीछे कोई भी प्रधानमंत्री के दावरदार सब लोग निगलेक्ट हो गया, मोदी जी की लहर में मोदी जी जीत गए। अब की मर्तबा अखिलेश जी की लहर है और उसमें जो भी आएगा खत्म हो जाएगा। अखिलेश जी की लहर में ये अखिलेश जी की आंधी आई हुई है। अखिलेश जी की आंधी आई हुई है? बिल्कुल जी, बिल्कुल सच बात है ये। अखिलेश जी ने बहुत काम किया है। लखनऊ को मेट्रो दिया और हर शहरों को कुछ न कुछ दिया। पुराने लखनऊ को पुराना लखनऊ बना दिया उन्होंने, इसलिए अखिलेश जी की लहर है और अखिलेश जी जीतेंगे। अखिलेश जी जीतेंगे। अखिलेश जी की लहर नहीं है, ये सपा का जो चुनावी दंगल चल रहा है इससे हमको लगता है कि सपा का काफी नुकसान होगा और भारतीय जनता पार्टी आगे आएगी। वोट है तुम्हारा? जी बिल्कुल वोट है। वोट है इसका। क्या नाम हो गया? अंशुमान श्रीवास्तव फ्रॉम बलरामपुर। आएगा जब बलरामपुर से हैं साहब, तो इनका भी वोट है। लेकिन इस गहमा गहमी के बीच में आज आपको 4 तस्वीरें दिखाते हैं तो बेहद महत्वपूर्ण है। वो 4 तस्वीरें जो फैसले हुए वहां पर उस अधिवेशन में, वो जानना बेहद जरूरी है कि वो 4 अहम फैसले क्या थे।
जी हाँ, उस अधिवेशन में सबसे बड़ा फैसला तो यही हुआ कि वहां अखिलेश को राष्ट्रीय अध्यक्ष, पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया। हालांकि बाद में सवाल उठाया गया कि वहां पे एक ऐसा अधिवेशन था जिसमें अध्यक्ष, मौजूदा अध्यक्ष नहीं मौजूद थे और वहां पर अध्यक्ष किसी और को बना दिया गया। लेकिन एक बड़ा फैसला जो कि आप देख रहे हैं वो ये कि उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। दूसरा फैसला वहां ये लिया गया कि जिसको लेकर तमाम किचकिच थी, तमाम तरह की चिकचिक थी, वो ये कि अमर सिंह को पार्टी से निकाल दिया गया। ये दूसरा अहम फैसला था जिसको लेकर तमाम बार अखिलेश ने भी कहा, कार्यकर्ता भी कहते थे। लेकिन आइए इसमें क्या कुछ कहा गया रामगोपाल की तरफ से, आइए देखते हैं प्रोफेसर रामगोपाल ने इस बाबत क्या कहा। आइए देखते हैं। सबसे पहले सर्वसम्मति से उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी को समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनता है। समाजवादी पार्टी के इस विशेष राष्ट्रीय अधिवेशन की राय है कि माननीय नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी, जिन्होंने समाजवादी पार्टी को स्थापित कर ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, उन्हें समाजवादी पार्टी का सर्वोच्च रहनुमा माना जाए और समाजवादी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करता रहे। ये अधिवेशन प्रस्ताव करता है कि श्री शिवपाल सिंह यादव को उत्तर प्रदेश पार्टी के अध्यक्ष पद से तत्काल हटा दिया जाए और श्री अमर सिंह को समाजवादी पार्टी से तत्काल निष्कासित कर दिया जाए। तो आपने देखा कि जनेश्वर पार्क में क्या कुछ, किस तरह से ये फैसला लिया गया और हमारे साथ नहीं है। देखिए, सारे लोगों को यहाँ जगह है। समाजवादी नीतियों पर विश्वास करने वाले हर कार्यकर्ता को, हर जनता को यहाँ पर उनका स्वागत है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सबसे पहले इस पर नजर डाल लेते हैं। और अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं। आप बने रहिए हमारे पे। चाय की दुकान पे चर्चा गर्म है कि समाजवादी दंगल खत्म हो गया है या अभी शुरू हुआ है या बीच में है या कौन कहां से दांव आ जाए, इसका कोई भरोसा नहीं है। तमाम सारे लोग मौजूद बातचीत के लिए, लेकिन मैं आपसे बातचीत के सिलसिले को जोड़ूं इससे पहले एक बार जरा मैं अखिलेश जी के जो अधिवेशन में बोले वहां होके आ जाऊं, आ जाए तो जी। तो अधिवेशन में अखिलेश जी ने क्या कुछ कहा अपने कार्यकर्ताओं से, सबसे पहले वहां नजर डालेगा, फिर यहां पर एक बार चर्चा जोड़ेंगे। मैं आए हुए सभी प्रतिनिधियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथ ही साथ जो प्रस्ताव हुए हैं, जिन्होंने पार्टी के खिलाफ साजिश कर करके न केवल पार्टी का नुकसान करने का काम किया उन्होंने, वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने भी संकट पैदा किया। ये पूरा अधिवेशन इस बात को जान ले और मान ले इस बात को कि मैं जितना नेताजी का सम्मान पहले करता था उससे कई गुना ज्यादा मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सम्मान मैं करूंगा। हो सकता है लोग कुछ और बातें भी कहें, कुछ आरोप भी लगाएं, लेकिन मैंने 23 और 24 तारीख को भी इस बात को कहा था कि अगर नेताजी के खिलाफ साजिश हो, पार्टी के खिलाफ साजिश हो, तो नेताजी का बेटा होने की वजह से मेरी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों के खिलाफ, साजिश करने वालों के खिलाफ हम खड़े हों। जी हां, और इस वक्त अगर आप लखनऊ में रुख करेंगे तो हर जगह पे, हर गली पे आपको समाजवादी कार्यालय के बाहर हो, चाहे यहां पर हो, हर जगह पार्टी
कि बाहर दफ्तर सब जगह नेता ही लोग मिलेंगे और वो बातचीत के सिलसिले को जोड़ेंगे। हाँ भाई साहब कुछ कह रहे थे आप? हाँ, एक्चुअली में मेरा ऐसा मानना है कि अखिलेश जी ने उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा काम किया वो तो है। काम किया, लेकिन अब वो अंदर जो काम चल रहा है उस काम का क्या होगा? उसके वजह से भी मेरे को लगता है कि बच्चा अखिलेश जी को जान गया है। लेकिन अब पता नहीं चल रहा असली कौन है, पिताजी वाली पार्टी है या अखिलेश जी वाली पार्टी है? कंफ्यूजन कैसे खत्म होगा? मेरे को लगता है कि युवा की तरफ जाना चाहिए, अखिलेश जी की तरफ जाना चाहिए लोगों को। अखिलेश जी वाली पार्टी, तरीके से शिवपाल यादव कर रहे हैं, इस तरह अखिलेश यादव के साथ नहीं करना चाहिए। चाचा जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं। नहीं ठीक कर रहे हैं। हाँ। जहाँ अखिलेश खड़े हो जाएंगे वही पार्टी बन जाएगी। क्या बात है? अरे क्या बात है? दमदार नेता भैया, उनके साथ पूरा देश खड़ा हुआ है। अच्छा, तो पार्टी बनाने के किस में लगता है जी। जी 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 भाई साहब तो बहुत बिजी हैं। उन्होंने मना किया मुझसे बात करने के, बोले बात नहीं करूंगा, मेरे पास बताना, क्योंकि बड़ी महीन धार है, चलना बहुत मुश्किल है समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता। और ये सच में असमंजस है, जिसको मैं बार बार कह रहा हूं कि कार्यकर्ता असमंजस में है, किसकी तरफ बोले, इधर बोले तो पिता, इधर बोले तो भतीजा, इधर बोले तो चाचा, और ये दिक्कत है। जी देखिए, इतिहास अपने आप को दोहराता है। एक बार विधानसभा में बोलते हुए मुलायम सिंह जी ने कहा था, मुझको लगता है कि राम जन्मभूमि के आंदोलन के दौरान की बात थी, कि औरंगजेब मेरा आदर्श है। तो सामने की सीट पर किसी ने बोला, तो अगर औरंगजेब आपका आदर्श है तो क्या आपका बेटा आपको जेल में डाल देगा? ये विधानसभा के इतिहास में दर्ज है, और जो दर्ज है वो आज अखिलेश के फर्ज के रूप में सामने आया है, और अखिलेश ने वही कर दिखाया। तो औरंगजेब का इतिहास, मुगलिया सल्तनत का इतिहास, समाजवादी पार्टी के सर पर चढ़कर बोल रहा है। बातचीत दर्ज है, वो आप नहीं मानते ना? बिल्कुल नहीं मानते, बिल्कुल नहीं मानते, और बिल्कुल ना मानने के तमाम कारण हैं, नहीं मानते। भाई साहब दुआ सलाम तो कर लीजिए, चेहरा न दिखाइए। और ये सच है, मैं यकीन मानिए बहुत सारे लोग पीछे पर्दे से ही सलाम कर रहे हैं। मेरे पर्दे से सलाम कबूल कर लीजिए। आप तो आजमगढ़ से आए हैं? जी जी जी, मुबारकपुर क्षेत्र से। जी मुबारकपुर से। बहुत बढ़िया लगा, बातचीत करके बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से मुझे। और प्रदीप यादव जी, मोहम्मद नदीम कुरैशी जी कुरैशी साहब, बहुत। लेकिन ये बात सच है कि जो लोग कह रहे थे मैं पर्दे से सलाम लीजिए, वो ये है कि कार्यकर्ता बेहद असमंजस में है, कहां जाएं। अब वो 5 तारीख की वो एक खिचड़ी सामने और आ गई है, पकेगी कि नहीं पकेगी पता नहीं। आज अभी बस इतना, बने रहिए।